3 नवंबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से किसानों की अगुवाई कर रहे तेजेंद्र सिंह विर्क जी हमारे साथ हैं। विर्क जी, उस दिन क्या हुआ था? आपकी अगुवाई में पूरा एक प्रदर्शन हो रहा था, हेलीपैड पर आप लोग गए थे, क्या घटना हुई थी उस दिन? आपको देखिए, बताइए ज़रा। संयुक्त मोर्चा ने पूरे देश के अंदर पिछले 11 महीने में भाजपा और भाजपा के मंत्रियों विधायकों का विरोध का कार्यक्रम था। उसी में केशव प्रसाद मौर्य जी के विरोध को काले झंडे दिखाने थे और लखीमपुर के किसान संयुक्त मोर्चा ने कार्यक्रम आहूत किया था। हम भी थे। शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा था। उस जगह पे जहाँ हेलीपैड पे जहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था केशव प्रसाद मौर्य का, वो वहाँ से निरस्त हो गया था और वो बाई रोड आ रहे थे। 2:30 बजे के करीब जिलाधिकारी महोदय और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुँचते हैं, हमसे वार्ता करते हैं और कहते हैं कि हम उनका रूट डाइवर्ट कर दिया है। जब रूट डाइवर्ट होने के बाद हमने उस कार्यक्रम को समापन कर दिया, आह्वान कर दिया लोगों से कि आप अपने घरों को जाइए शांतिपूर्वक। लेकिन अचानक जो है एक नरसंहार का रूप जो है धारण कर लिया। उस पूरे प्रोग्राम में जो है हमारे दिमाग में भी चीज़ नहीं थी। ये आज़ाद हिंदुस्तान का पहली ऐसी घटना है कि जहाँ निर्दोष छोटी छोटी उम्र के बच्चे थे जो आंदोलन का हिस्सा थे, उनको जो है जलियांवाले बाग की तरह जो है रौंद दिया गया। तो एक दर्दनाक मंजर था। मैं चल रहा था कार्यक्रम समापन के बाद, अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे हम, और अचानक पीछे से थार गाड़ी आती है जिसके अंदर लोग, जब मैं उठा, जब मेरे लहूलुहान था और मैं पूर्ण गंभीर रूप से चोटिल था, मेरे सिर में चोटें थी, और जब मैं उठा तो लोग चिल्ला रहे थे कि मोनू मिश्रा ने गाड़ियाँ चढ़ा दी, मोनू मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी, और गोली की आवाज़ आती है और मुझे लोग गाड़ी में लाद के हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैंने मौत को बड़े करीब से देखा। तो ये एक दुर्भाग्य है कि एक सबसे बड़ी देश की गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और उनके परिवार का एक बेटा मोनू मिश्रा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे पूरी दुनिया के अंदर जो है एक ऐसा दर्दनाक मंजर है। विर्क जी, क्या जानकारी मिली थी उस दिन आपको? उसके बाद, घटना के बाद कुछ आपको फीडबैक मिला होगा किसानों की ओर से, क्या जानकारी मिली थी? क्या नहीं, मैं समझा नहीं जानकारी। उससे पहले आप हेलीपैड पे भी आप लोग गए थे, हेलीपैड को भी आप लोगों ने वो करने की कोशिश की थी? नहीं, हेलीपैड पे उनका कार्यक्रम निरस्त हो चुका था ऑलरेडी। वो बाई रोड आ रहे थे और हेलीपैड स्थल पर एक जगह थी, वहाँ पे एक पार्क था, उस पार्क में किसान शांतिपूर्वक बैठ गए थे। सुबह 9:30-10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, शाम के 2:30 बज गए। बिल्कुल शांतिपूर्वक कार्यक्रम चलता रहा, लोग भाषण देते रहे और 2:30 बजे जब अधिकारी आने के बाद कार्यक्रम समापन हो गया, उसके बाद एक साजिश के तहत, क्योंकि उससे पहले 25 तारीख को भी गृह राज्य मंत्री ने एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि 2 मिनट लगेंगे, मेरा इतिहास नहीं जानते, सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक साजिश है। और साजिश के साथ जानलेवा हमला व्यक्तिगत मुझ पर किया गया, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार, मैं एसकेएम का हिस्सा भी हूं और लगातार हमने जो है सीतापुर में महापंचायत हुई, शाहजहांपुर में हुई, लखनऊ के अंदर 85 किसान संगठनों को एक करने का काम, और बनारस में अगली महापंचायत, ये सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं एक साजिश थी कि किस तरीके से जो है इस आंदोलन को डिरेल किया जाए और जो लीड कर रहे हैं उनको कैसे इस आंदोलन से तोड़ा जाए। तो तेजेंद्र जी, क्या लगता है 22 तारीख को एक महापंचायत लखनऊ में होनी है, उसको लेकर क्या रणनीति है, क्या मांग होगी आपकी? बिल्कुल, ये असल में 26 तारीख को थी, 26 अक्टूबर को, लेकिन कुछ बारिश ऐसी आपदा आ गई और उसके बाद जो है इसको अब हमने 22 तारीख किया है। तो 22 तारीख को पूरे 85 किसान संगठन जो एसकेएम का हिस्सा हैं उत्तर प्रदेश के, और वह जो हमारे पूरे देश के किसान संगठन हैं एसकेएम के, वो सारे लोग उसमें शिरकत करेंगे और एक बड़ा जो पूरे 1 साल होने पर, 1 साल भी 26 तारीख को हो जाएगा, और तो पूरे देश की राजधानियों पर भी कार्यक्रम होंगे। और अजय मिश्र टैनी जो गृह राज्य मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। उसी क्रम में उस दिन राजधानी लखनऊ में भी ये मांग उठेगी कि जब तक कलम पर न्याय की कलम पर लोगों का पहरा रहेगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा जो किसान शहीद हुए हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा लखीमपुर जेल में है, तो आपको क्या लगता है, क्या जानकारियां मिल रही हैं वहाँ? क्या नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और कुछ अच्छे लोग भी हैं अधिकारी, लेकिन हमने कहा कि जब तक कलम पर पहरा रहेगा तब तक निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। एक बात की टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी किया है कि लगता है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है, कई बार टिप्पणी की है। तो अभी कल तारीख फिर 12 तारीख कोर्ट में है और हम तो धन्यवाद उच्चतम न्यायालय का करना चाहते हैं कि जिनकी निगरानी के अंदर कम से कम कुछ उम्मीद है कि भाई न्याय होगा।
तो अवश्य कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 जज रिटायर्ड जज की बेंच बनाकर उससे डे बाय डे निगरानी हो, तमाम जो चीज़ें अभी तक आई हैं, कई चीज़ें जैसे कि कई चीज़ों को पुलिस ने किया है आगे पीछे, उन चीज़ों से लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस करना तो काम चाहती है लेकिन दबाव में है। क्या लगता है आपको, एक किसान कब चुप बैठेंगे इस घटना को लेकर? क्या मतलब असली मांग क्या है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, न्याय मिलना चाहिए उन परिवारों के साथ जिन परिवारों के 18-18 साल के बच्चे निर्दोष जो आंदोलन, ये लोकतंत्र, ये तो लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र को कुचला गया है, ना कि किसान आंदोलन को। आंदोलन का 11 महीने से किसान लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और उसे आपने कुचल दिया। वह व्यक्ति जो संवैधानिक सबसे बड़े पद पर संविधान की कसम खाकर बैठा हो, तो ये दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को अगर रहेंगे तो न्याय देश के अंदर आज एक किसान के साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ अन्याय हुआ होगा। ये एक मात्र घटना है जो आज सोशल मीडिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो ले लिया और कम से कम चीज़ें सारी बाहर आई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है हमें प्रोटेस्ट करने का, और उस पर अगर धमकियां दी गई हैं, किसानों की आवाज़ पहले दबाई थी, अब किसानों को दबाया जा रहा है। पहले की आवाज़ कुचली, अब लोग कुचले जा रहे हैं। तो ये देश का किसान अन्नदाता है, अन्नदाता की पेट पर हमला है। तो अन्नदाता के जो कानून हैं उनके कानून के खिलाफ लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं और अजय मिश्र टैनी जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी बर्खास्त की मांग भी लगातार जारी रहेगी जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे। ये थे हमारे साथ घटना के दिन मौके पर मौजूद और किसानों का नेतृत्व करने वाले तेजेंद्र सिंह विर्क जी। इनका साफ कहना है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी।